ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है और एनईटी टाइप का है, 2 मार्क्स का, मीडियम लेवल का है। ऐसे प्रॉब्लम को 2 इंटीग्रल में ब्रेक करके एक को बाई पार्ट हैंडल करेंगे और दूसरा इंटीग्रल अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये कुछ स्ट्रेटजी होती है। इसमें दिया हुआ है फंक्शन f r से r में कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक लंबा सा इक्वेशन दिया है जिसमें इंटीग्रल इन्वॉल्व है, फंक्शन f अननोन है, तो कह रहा है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही केयरफुली हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम स्टार मान लें तो इंटीग्रल की पहले लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम 2 पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं। तो ये जो इंटीग्रल दिया है, कंडीशन दिया है या इक्वेशन दिया है, उसको हम रीराइट कर सकते हैं। इंटीग्रल 0 to π/4 sin x f(x) dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/4 cos x और इंटीग्रल 0 to x ft dt dx इक्वल टू √2। हम यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रल को एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे और सेकेंड इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रल को हम यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकते हैं, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन सेकेंड को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट बाय पार्ट यूज़ करेंगे, इंटीग्रल बाय पार्ट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये एक सिंगल फंक्शन इसे लेंगे और इसे एक सिंगल फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन इसे मानेंगे और सेकेंड फंक्शन cos x को लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट जो फंक्शन है 0 to π/4 इसे हम sin x f(x) dx एज इट इज़ रहा, प्लस इंटीग्रल बाय पार्ट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन 0 to x ft dt ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का इंटीग्रल cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x हो जाएगा और इसकी लिमिट 0 to π/4 माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब अगेन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमें f(x) मिल जाएगा और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी कि cos x को अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो sin x हो जाएगा dx इक्वल टू √2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली चाहे तो लेबनीज़ रूल का यूज़ करके आप कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टली कर सकते हैं कि ft dt इंटीग्रल 0 to x है, तो इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या मिलेगा, f(x) के बराबर होगा। चाहे आप लेबनीज़ रूल से कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट इसको आपको रिमान इंटीग्रेशन में भी बताया जाता है, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट और ये लास्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस है, और यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x जहाँ पर है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट π/4, तो इंटीग्रल हो जाएगा 0 to π/4 ft dt sin π/4 माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे ही लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 to 0 हो जाएगा इंटीग्रल, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या sin x की वैल्यू भी जब x इक्वल टू 0 रखेंगे, लोअर लिमिट लेंगे, तब उसकी वैल्यू sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए जो सेकेंड लोअर लिमिट पर जो वैल्यू होगी 0 हो जाएगी और दिस इज़ इक्वल टू √2। अगेन sin π/4 की वैल्यू हमें मालूम है 1/√2 होती है, तो यहाँ से हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में sin π/4 को हम 1/√2 कर सकते हैं और इसलिए यहाँ से 0 to π/4
एफ टी डी टी इक्वल टू √2 इंटू √2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और चूँकि हमें वेरिएबल टी के फॉर्म में नहीं निकालना था, एक्स के फॉर्म में निकालना था, लेकिन हमें पता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। तो इंटीग्रल 0 to π/4 ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है ये 2 हो जाएगा। अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 1.98 से आपको इस रेंज में रखना पड़ेगा, 2.02 में। इस रेंज के बीच में आप कुछ भी रखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कैलकुलेशन सही है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन किया जा सकता था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।